और भारीदा बावरिया क्या है वो आया था चंडीगढ़, कैसे जूत बजा है। कईयों में तो कुर्सी लगी है, यहाँ आगे नेताओं को पिट छटका आए हैं। एक दो का तो पैर भी टूट रहा। कल आवली में जा रहे थे, बता रहे थे लोग, आवली गांव का कोई कार्यकर्ता था, उसका पैर भी टूट रहा है। और यहाँ के कोई किसी का कुर्सी कार्सी भी लगी है, सुनने में आया हमें। तो कोई भूपेंद्र हुड्डा भी करे घोषित, सोनीपत से लड़ेंगे। पहले तो ये एमपी का चुनाव होना है। पिछली बार हार गए थे वो, अब हार का बदला ले, जब यहाँ से चुनाव लड़े और जीत के दिखाए। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं आपके साथ ऋणदून। इस वक्त हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बड़ौदा हल्का से जेजेपी के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। मलिक साहब, जुलाना में जेजेपी की लोकसभा सत्र की रैली है, तो क्या उम्मीद लेकर चल रही हो? देखिए, एक हमारी सोनीपत लोकसभा की जो 2 जुलाई को जुलाना की अनाज मंडी में रैली रखी है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। और उस दिन देखना आप कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बड़ौदा हल्के की बात की जाए तो बड़ौदा हल्का से क्या उम्मीद लेकर चल रहे हो? किस प्रकार भीड़ जाएगी? बड़ौदा हल्का से भारी मात्रा में लोग जाएंगे। लगभग मैं मानता हूँ 5-6-10 हज़ार आदमी जरूर जाएंगे बड़ौदा हल्का से। तो आपने किस प्रकार की रैली को लेकर तैयारी की हुई है बड़ौदा हल्का में? देखिए, अभी हमने बड़ौदा हल्का के दौरे किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी भी 18-20 गाँव के दौरे करके गए हैं, और बाकी गांव में हम भी जाके आए हैं। प्रत्येक गांव से भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और जो लोगों में भारी संख्या में पहुंचेंगे वहां प्रत्येक गांव से हाजिरी होगी। जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बड़ौदा हल्का में दौरे करके गए हैं, तो जो दौरे उन्होंने किए गांव में किस प्रकार जनता का आशीर्वाद मिल रहा था? बहुत बढ़िया रुझान था, भारी संख्या में लोग आते थे, और लोगों ने खूब उनकी बातों को सुना और पूरा आश्वासन दिया है रैली में पहुंचने का। आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा था, जबकि जो बड़ौदा हल्का से कांग्रेस विधायक है मालूम, उनका कहना है कि जेजेपी के जो सुप्रीमो थे उन गांव में 20 आदमी से ज़्यादा उनकी जनसभा में नहीं पहुंच रहे थे। उनका तो यही कहना बनता है। उनके नेता तो कहते थे गांव में घुस के दिखाओ, अब गांव में आगे तो आदमियों पे आगे। हमारे हल्के के ही लोग थे, उनके नेता आते हैं जब तो सांगी खडवाली के आते हैं। वो सांगी खडवाली से तो नहीं आ रहा था, ये तो सारे बड़ौदा हल्का के लोग थे। देखो आप, बुटाना गांव, भैंसवाड़ में, बड़ौदा में, कथूरा में, हर जगह इतना भारी स्वागत हुआ है। कहने विपक्ष वाले तो यही कहेंगे। और वो हमारी रैलियों जलसा रैली थोड़ा था, गांव में तो जाके न्योता देने आए थे। उसको ही वो उससे मापने लग जाते हैं भीड़ से। न्योता देने आए थे, न्योता देने में भी इतने लोग उमड़ के आए हैं सुनने के लिए उनको। वो अब एक उनकी बौखलाहट है, जो कहते थे कि यहाँ गांव में घुस के दिखाए, तो अब वो कुछ तो नुक्ताचीनी करेंगे बेचारे। और कहने को क्या है, पहले तो कहते थे गांव में घुस के दिखाओ, अब गांव में आगे तो कहने लगे इतने आदमी थे, इतने नहीं थे। ये तो उनका कहना ही है बनता है। विपक्ष वाले ये हमारी बुराई करने लगेंगे तो फिर उनका पल्ला क्या रह जाएगा। गाँव रेंडाना में भी गए हैं हम, वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में लोग आए सुनने। और वहाँ तो बल्कि 2 जगह लोगों ने प्रोग्राम रखे थे कार्यकर्ताओं ने, तो जबकि हमारा तो एक ही जगह था, वहाँ अचानक से दूसरी जगह और प्रोग्राम रख लिया था लोगों ने। तो हर जगह यही। एक बात और भी कही है विधायक ने, लेकिन जेजेपी की औकात नहीं है वो रैली करे। उनकी तो जेजेपी की औकात तो एक जनसभा कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अरे अभी 6 महीने पहले भिवाड़ी में देखा कितनी रिकॉर्ड तोड़ रैली की है। रैली हमारी पार्टी कर सकती है। कांग्रेस वालों ने अभी सोनीपत की थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आए थे, बोल रहे थे जब कुर्सियां खाली पड़ी थी, आपके ही चैनल पे दिखा रखा था वो। कहाँ उनकी रैलियां करने का, कहाँ कांग्रेस वालों का। ये तो ये 5-4 हज़ार आदमी हैं, ये इनके 2-4 हल्के ये जाते हैं, वो कहीं कर लो बस यही होते हैं। और उनकी कहा बस की रैलियां तो जेजेपी पार्टी करते आई है, या चौधरी देवीलाल की पार्टी है। रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करने का इनका ही रिकॉर्ड है। अब आ जाना उस दिन 2 जुलाई को जुलाना में आ जाना, देख लेना वहाँ कितनी बड़ी रैली होगी। इन ये कहने से क्या है। दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया है, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाना है तो कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाकर नीतियां बतानी पड़ेंगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा चौधरी देवीलाल की तरह।
बिल्कुल नीतियाँ बतानी पड़ेंगी, और चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ हैं उन पे बढ़कर ही हरियाणा का भला हो सकता है। लोगों को इस बात पर आज ज़रूरत महसूस हुई है कि देवीलाल की नीतियों वाली पार्टी ही हमारा भला कर सकती है। तो आज लोग उनकी बातों पे विश्वास करते हैं। और जो पहले कांग्रेस की सरकार देख ली, बड़ौदा हल्का को भी ले लीजिए, कोई भी काम नहीं हुआ, तुलना कर लीजिए। अब दुष्यंत जी ने जो बड़ौदा में काम करवाए उनको देख लीजिए, कामों को देखिए आप, कामों से तुलना होती है। एक बहकावे से और उससे थोड़ा कोई वो होता है। ये कांग्रेस तो एक बहकावा है, झूठ का पुलिंदा है ये, और अब लोगों को बहकाते फिर रहे हैं। इनका जो है झूठ का गुब्बारा फूटने वाला है। अब पहले लोकसभा चुनाव आना है और ये करते हैं 2024 विधानसभा की बात। लोकसभा में क्यों नहीं बताते या कौन लड़ेगा? जैसे बीजेपी ने घोषित कर दिया रोहतक से अरविंद शर्मा लड़ेगा, ये भी घोषित करें दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, सोई भूपेंद्र हुड्डा भी करे घोषित सोनीपत से लड़ेंगे। पहले तो ये एमपी का चुनाव होना है। पिछली बार हार गए थे वो, अब हार का बदला ले, जब यहाँ से चुनाव लड़े और जीत के दिखाए तभी तो लोग मानेंगे। आपका मानना है भूपेंद्र हुड्डा को 2024 का लोकसभा का चुनाव फिर सोनीपत से लड़के अपनी हार का बदला लेना हार का हार यहाँ से जीत लेंगे तभी तो शुरुआत होगी, वैसे कैसे मानेंगे लोग? आज बहका कर उन्होंने माहौल बनाने के चक्कर में, वो कितने दिन चलेगा? झूठ तो खुलेगी। अब चुनाव आता जा रहा है, उनमें हिम्मत नहीं, अपना घोषणा कर दे आज हम लड़ेंगे यहाँ से, करवाओ घोषणा, मान जाएंगे हम। लोगों को बहका रहे हैं कि सीएम बनेंगे, सरकार बनेंगे, अभी देखा नहीं इनका जो प्रभारी था बावरिया क्या है, वो आया था चंडीगढ़, कैसे जूत बजा है। कईयों में तो कुर्सी लगी है, यहाँ आगे नेताओं को पिट छटका आए हैं। एक दो बार तो पैर भी टूट रहा। कल आवली में जा रहे थे, बता रहे थे लोग, आवली गाँव का कोई कार्यकर्ता था, उसका पैर भी टूट रहा है। और यहाँ के कोई किसी का कुर्सी कारसी भी लगी है, सुनने में आया हमें तो। आपका मानना कांग्रेस में जूत बाज रहा है? जूत बजा हुआ है, जूतियों में दाल बट रही है। कौन कहाँ भानुमती का कुनबा भगा रहे लोगों को, तन्ने टिकट देंगे, तन्ने टिकट देंगे। वो सारे टिकटार्थियों का झुंड है, जो कहीं जिनका सूत नहीं बैठता वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस का आप मान रहे हो कि भाई जो जितने नेता हैं वो सारे सीएम के दावेदार हैं? हाँ हाँ, जितने 5-6 जितने नेता सारे सीएम की कुर्सी के लिए हैं। और इनका कहाँ आप वो मान रहे हो? कांग्रेस का तो कोई वो रहा ही नहीं। अब ये देख झूठ का पुलिंदा है, वैसे झूठी हवा बनाए। अब कल ही खुल जाएगी इनकी पोल लोकसभा के चुनाव में। दिखाओ 10 सीट। पहले तो ये लोकसभा का चुनाव, उसकी तो बात करते नहीं है। कोई कहता है कांग्रेस का नेता कि मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा? कल भाई एक बार भी करो घोषणा, रोहतक से ही कर लो। दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, अरविंद शर्मा ने तो कह दिया रोहतक से चुनाव लड़ूंगा मैं। कहो तो भूपेंद्र हुड्डा कहो सोनीपत से लड़ूंगा, तभी तो लोग मानेंगे, ये आएंगे। पहले तो एमपी बनेंगे तभी तो एमएलए बनेंगे। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला बड़ौदा के दौरे पर थे अभी, तो हरियाणा उत्सव से जब बातचीत हुई थी, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बातचीत हुई थी, क्या कहना? बिल्कुल बनेंगे दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री, अगली बार पक्का बनेंगे। ये ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं कि अगली बार दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस का तो अब लोकसभा चुनाव में खंडबिंड हो जाए, 6 महीने बाकी है मात्र, 6 महीने और ढकोसला चलेगा इनका, फिर देख लेना किस प्रकार से लहर बढ़ेगी। क्यों खंडबिंड हो जाएगी कांग्रेस, ऐसा आपको क्यों लगता है? अरे जब जीते ही नहीं है चुनाव तो अपने आप हो जाए, भागेंगे लोग। अभी लोगों को झूठ बोल के जोड़ रहे हैं, अगर हम तो सरकार बनेंगे, सीएम बनेंगे, नू बनेंगे, ऐसा झूठा है वो। पहले अपना झूठ का प्रचार कितने दिन चलेगा? कौन है झूठा? अरे कांग्रेस झूठ की पार्टी है ना, एक झूठ बोल के माहौल बना रहे हैं। अब ये कली कुल चुनाव में तो पता लगेगा, इतने 5 साल कहते रहो। आपकी पार्टी ने कर दी घोषणा दुष्यंत चौटाला से? हमारी पार्टी ने अभी तैयारी शुरू करी है, पहली रैली जुलाना हम करने जा रहे हैं कैंडिडेट। अब हमारे तो उन्होंने कर दी, कांग्रेस ने कर दी जो मुख्य विपक्षी दल है। हमारी पार्टी भी अब निकली है, फील्ड में उतरी है और करेंगे घोषणा। तो क्या उम्मीद लेके चल रहे 2024 में? 2024 में फिर सरकार आएगी। अभी तो जैसे गठबंधन में चले हुए हैं, आगे का समय आगे बताएगा कैसे होगा।
कैसे गठबंधन से लड़ेंगे या जैसे भी लड़ेंगे, उन्हें सरकार आएगी हमारी। जेजेपी की आज जेजेपी गठबंधन में लड़ती है तब भी, और आज हम 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।